प्लेटफॉर्म पे मैं और साथ में ज्वाइन किया है अभी समद ने, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और बहुत पाकिस्तान के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के साथ एसोसिएट, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं उसमें, उनके साथ एसोसिएटेड हैं, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। और वो जो हम बच्चों से आजकल सुन रहे हैं ना बार बार कि जी बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, और बच्चा जैसे ही ओ लेवल्स ए लेवल्स की स्टेज पे आता है तो चिड़चिड़ा हो जाता है, कि उसमें चेंज ऑफ इन बिहेवियर। और खैर अब तो ड्रग्स भी इतना बच्चों में देख रहे हैं। ऐसा क्या स्ट्रेस है स्कूल में जो बच्चे हैंडल नहीं कर पा रहे? आई थिंक इसका बेसिक प्रॉब्लम है कि एजुकेशन में दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है हार्ड स्किल, दूसरा होता है सॉफ्ट स्किल। हमारे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में जहाँ भी हम जहाँ फॉलो कर रहे होते हैं मुख्तलिफ एजुकेशन सिस्टम में हार्ड स्किल बहुत सिखाया जा रहा होता है। टेक्निकल हार्ड स्किल या टेक्निकल एजुकेशन, जितनी भी आप टेक्निकल एजुकेशन कह लें कि मैथ्स केमिस्ट्री, ये सब हार्ड स्किल है। लेकिन एक स्किल है जैसे लर्निंग हाउ टू लर्न। हम बच्चों को ये नहीं सिखा रहे कि सीखना कैसे है, हम बच्चों को ये नहीं सिखा रहे कि प्रेशर हैंडलिंग कैसे है। हम बच्चों को इंग्लिश तो सिखा रहे बट कम्युनिकेशन स्किल नहीं सिखा रहे। रिटन में बहुत अच्छे बोल नहीं पा रहे, रिटन में बहुत और अच्छे अब क्लास में 2-3 बच्चे या इतनी अच्छी पटर पटर अंग्रेजी बोल रहे हैं और बाकी समझते हैं कि यार ये क्योंकि मेरे घर में नहीं बोली गई या मेरे स्कूल में नहीं बोली जाती थी। क्योंकि ए लेवल्स में जब आप जाते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड्स के बच्चे अब वहाँ तो फिर वहाँ कंपटीशन शुरू हो जाता है। कंपटीशन इसलिए हो रहा है बिकॉज द थिंग इज दैट कि हर बच्चा एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा है, डिफरेंट माइंड से आ रहा है। हमें समझने की ज़रूरत है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं है। हमें एजुकेशन को कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत है। केन रॉबिन्सन दुनिया के नंबर 1 एजुकेशन अपनी टेड टॉक में भी कहते हैं कि बच्चा जो है वो टीचर्स के आगे झोलियाँ फैला के कह रहा होता है मिस आज कुछ नया सिखा दें, आज कुछ नया, आज कोई नया पैराडाइम। बिकॉज माइंड्स लाइक नॉवेल्टी, हमारा जो माइंड है वो नॉवेल्टी को बहुत पसंद करता है, नई चीज़ों को। बट क्या हमारे करिकुलम्स, हमारी चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं? जब हम पुरानी चीज़ों को पढ़ होंगे, जब हम एक ही निज़ाम को स्टडी करेंगे तो प्रेशर बिल्ट इन होगा, और जब प्रेशर बिल्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेस एंजाइटी को बढ़ा रहा होता है। सेकेंडली हमारे स्कूलिंग सिस्टम में स्ट्रेस एंजाइटी को हैंडल करना नहीं सिखाया जा रहा हमारे माशरे में। किस किस्म के स्ट्रेस एंजाइटी वो मैं जानना चाह रही हूँ। बच्चा जो जाता है स्कूल कॉलेज उसको किस किस तरह का स्ट्रेस मिल रहा है जो वो घर आके नहीं बता रहा? दैट कि उसको ग्रेड्स लाने, सबसे बड़ा स्ट्रेस पेरेंट्स की तरफ से आ रहा होता है, माशरे की तरफ से आ रहा है कि उसको ग्रेड्स लाने होते हैं। बट अल्टीमेटली हमें देखना पड़ेगा कि ग्रेड्स वाले ही लोग दुनिया में कामयाब हो रहे हैं। हमें देखना पड़ेगा कि जिन लोगों के ग्रेड्स आते हैं क्या वही आगे हैं या वो जिनके पास स्किल्स हैं। आई थिंक पेरेंट्स को ये बात समझने की ज़रूरत है, इनफैक्ट स्कूल टीचर्स को भी, कि बच्चे को स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को स्पेसिफिक फीडबैक दिया जाए कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है और कहाँ गलती नहीं कर रहा। लेट्स सपोज हमारा एक बच्चा मैथ्स में फेल है, तो बच्चा मैथ्स में फेल नहीं होता, मैथ्स में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ वो स्ट्रगल कर रहा है, हम उसे कहते हैं यहाँ फेल हो रहे हो, यहाँ गलती कर रहे हो। लेकिन हमारे यहाँ क्या जनरल फीडबैक है, जब आप किसी को जनरल फीडबैक दे रहे हो तो समझते कि यार ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता। एक टीचर की जिम्मेदारी है, एक एजुकेशन सिस्टम की जिम्मेदारी है कि बच्चे को नर्चर करे, बच्चे को बिलीव दे, कॉन्फिडेंस दे। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे बड़ा लैकिंग पॉइंट है कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं है, हमारे यहाँ सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, हमारे यहाँ स्ट्रेस मैनेजमेंट, बच्चे को प्लानिंग नहीं सिखाई जाती कि किस तरह वो अपने करिकुलम को प्लान करे। एक करिकुलम जो पूरे साल याद करना है वो एंड में बैठा याद कर रहा होता है, जस्ट बिकॉज ही एक्चुअली डजंट नो हाउ टू ब्रेक डाउन। अनदर आई वाज गोइंग थ्रू रिसर्च, एक नंबर 1 स्किल दुनिया में जो अब इन्वेंट हो रहा है, जो पहले भी इन्वेंट हुआ था, दैट्स लर्निंग हाउ टू लर्न। बच्चे को ये सिखाया जाए बच्चों को सीखा कैसे जाता है। ये बहुत बड़ी बात है भाई वाकई। Exactly. कि नोट्स कैसे बनाने, सीखना कैसे, मेमोराइज करना है, रट्टा लगाना है, कैसे उसको रिप्रोड्यूस करना है। एग्जैक्टली अब एक मेथड यूजली बच्चों को बहुत दफ़ा स्कूल्स में प्रेशर हैंडलिंग हो रही है, तो एक मेथड है एब्रा। एब्रा का ए स्टैंड्स फॉर एक्नॉलेज। अगर किसी बच्चे को बहुत प्रेशर फील हो रहा है, अगर उसको लग रहा है कि मैं नहीं हैंडल कर पा रहा हूँ, मेरा नेगेटिव सेल्फ टॉक है, तो उसे एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। सेकेंड आर स्टैंड्स फॉर रिलीज। आई थिंक हर बच्चे को चाहिए कि वो उस प्रेशर को रिलीज़ करे। बच्चा प्रेशर किस तरह रिलीज़ करता है? थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ट इन करें। पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे को एक ऐसा माहौल भी दें स्कूल के आने के बाद घर में जहाँ वो अब एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कर रहा हो, उससे बाहर ले जाया जा रहा हो। ये बात समझनी पड़ेगी। मैंने हज़रत अली का बहुत खूबसूरत जुमला है, वो कहते हैं कि अपने बच्चों की परवरिश उस तरह मत करो जिस तरह तुम्हारी परवरिश की गई, बिकॉज गुजरा हुआ जमाना और था, अब जमाना और है। आई थिंक सोशल मीडिया प्रेशर इज हाई। ब्रिटिश जर्नल में पढ़ रहा था, ब्रिटिश जर्नल ये कह रहा है साइकोलॉजी का कि अब मेरी तरफ भी देख लो थोड़ा, ये कल वाली बात हो गई, जिनको मैं कहती हूँ कैमरे में देखो मुझे इग्नोर ही कर देते ना। आई थिंक यहाँ भी देख ले। ब्रिटिश साइकोलॉजी जर्नल ये कह रहा है कि आजकल का बच्चा सोशल मीडिया बहुत यूज कर रहा है, बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे नेगेटिव कंटेंट बहुत ज्यादा है। और जब बच्चा उस
नेगेटिव कंटेंट को देख रहा होता है तो वो स्ट्रगल कर रहा है, वो फोकस नहीं कर पा रहा होता। आजकल के डिजिटल डिस्ट्रैक्शन में सबसे मुश्किल है बच्चे का फोकस करना। अच्छा, और बहुत सारे बच्चों को जो काउंसलर या काउंसलिंग मिल रही है वो भी ऑनलाइन मिल रही है। तो एक मेरी फ्रेंड यही बता रही कि मेरी बच्ची मुझसे बात नहीं करती, मैं जो उससे मसला डिस्कस करूं क्या हुआ ये, वो कहती है आई डोंट वांट टेल यू। तो उसने कहा तुम किसको बताओगे, कहती तो उसको कहती है पता चला कि कोई ऑनलाइन काउंसलिंग उसकी अपनी चल रही थी। आपने कराची में किसी स्कूल का नाम सुना है कि जिस स्कूल में 5 या 6 काउंसलर हो? हाँ, आई थिंक बहुत कम स्कूल्स हैं जहाँ पर 5 से 6 काउंसलर, 3 काउंसलर्स हो। हमारे यहाँ 5000 बच्चों पे एक काउंसलर है, 2000 बच्चे और एक काउंसलर है। क्या एक काउंसलर इतने सारे बच्चों की नीड्स को फुलफिल कर सकता है? क्या बच्चे, काउंसलिंग भी मुझे लगता है बहुत बड़ा ड्रामा है। यहाँ के मैंने जो कराची के स्कूल में देखा एक दो, जो वाकई इतने सारे बच्चों पे एक काउंसलर, और वो बच्चे आके बताते हैं कि मैंने माँ कहती कि अच्छा काउंसलर से डिस्कस किया, तो वो कहते हैं हाँ, और उन्होंने कहा कि देयर इज नथिंग यू कैन डू। इट्स जस्ट बिकॉज हमारे पास दुनिया का नंबर 1 रिसर्च ये कह रहा है, एक बच्चे को जो नंबर 1 स्किल की जरूरत है दैट इज कम्युनिकेशन, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। इनफैक्ट मैं रात को भी एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि पब्लिक स्पीकिंग अब एक स्किल नहीं रहा, वो एक सक्सेस की एक निशानी बन गया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कामयाब वो लोग हुए जो अपनी आइडियाज़ को प्रेजेंट कर पाते हैं, अपने आइडियाज़ को लोगों को बता पाते हैं। एक बच्चा प्रेशर कब फील करता है? एक बच्चा बहुत कुछ जानता है, स्कूल वाले बहुत कुछ सिखा रहे हैं, उसके पास बहुत क्रिएटिविटी, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। क्यों? बिकॉज हमारे करिकुलम आउटलाइन में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो बच्चे को पब्लिक स्पीकिंग, आर्ट ऑफ परसुएशन जिसे हम कहते हैं, वो सिखा रहा हो। सो अगेन वेस्ट वर्ल्ड में, बाहर की दुनिया में इस चीज़ को रिकग्नाइज किया जा रहा है। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, 1.4 मिलियन यूएस ने इन्वेस्ट किया बच्चों की पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को एनहांस करने के लिए। हमारे यहाँ बहुत से पेरेंट्स इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया, हमारा पड़ोसी मुल्क, इस बात को बहुत अंडरस्टैंड करे, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि वही एग्जाम्स है, वही प्रेशर है, वही हैंडलिंग है, बच्चा किस तरह आइडियाज प्रेजेंट करेगा? इमोशनल स्ट्रेंथ, ग्रोथ और बाकी पब्लिक स्पीकिंग जिस पे बात आती है कि जी अब इस पे क्या मतलब है कि बच्चा बात कर सके आसानी से। टीचर से बात करते हुए डरते हैं, Exactly. बाहर किसी से बात करते हुए डरते हैं, तो इसका कौन जिम्मेदार है? इसका ये जो बच्चा पब्लिक स्पीकिंग में और कॉन्फिडेंस में कमी का शिकार है, और जब वो आगे बोल नहीं पाता, फ्रेंड्स के ग्रुप में भी बैठे होता है तो एक वो बच्चा नहीं बात कर पा रहा, इसका कौन जिम्मेदार? आई थिंक इसके 2 जिम्मेदार है। मैं एक केस स्टडी भी पढ़ रहा था, एक रिसर्च भी, कि एक बच्चा है ना, वो 2 पिलर्स के दरमियान है, एक टीचर और स्कूल, और दूसरे उसके माँ बाप। अगर उसके माँ बाप भी उसको सही से सपोर्ट करें, लेट्स सपोज एक माँ एक बाप 1 घंटा, आधा घंटा रोज़ ये समझकर अपने बच्चे से बात करता है कि मेरे बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल एनहांस हो। मैं रोज़ बच्चे से बात कर रहा हूँ, कुछ स्टोरीज शेयर कर रहा हूँ, उससे बोल रहा हूँ कि तुम मुझे बताओ तुम्हारा दिन कैसा गुजरा, तो उसका कम्युनिकेशन पावर प्रैक्टिस होगा। ऑन दी अदर एंड स्कूल्स में टीचर्स को भी चाहिए कि बच्चों को मौका दें कि वो बच्चों से बुलवाएं। बचपन में कहा जाता था कि बड़ों के सामने बात नहीं करनी, मेहमान आएंगे चुप करके कोने में बैठना। Exactly. आप इनकरेज करना चाहिए, और करते भी हैं कि जब लोगों का, बच्चों का एक्सपोजर हो मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ एज, उनको बिल्कुल अंकल आंटियों से बात करनी चाहिए, क्योंकि ताकि उनको पता हो कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे अपनी उम्र के बड़े लोगों से बात कैसे करेंगे। Exactly. वो बचपन में ही उनको अगर आपने बंद कर दिया तो वो जब भी अपनी को किसी बुजुर्ग को, किसी बड़े को देखेंगे उनको वही चुप्पी लग जाएगी। right. तो दे शुड बी इनकरेज्ड कि जब फैमिली में कोई कन्वर्सेशन होती है, कोई मेहमान आते हैं, बच्चे भी उतना पार्टिसिपेट करेंगे। वहां से शुरू होता है, ड्राइंग रूम से। Exactly. कि जहां आपने बच्चों को साथ बिठाया, उसने सुना माँ बाप सब लोग कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, बीच में मैं भी बोल सकता हूं। Exactly. फजूल बात भी करे कोई नहीं, वो भी उसको आप बाद में सेटिंग कर सकते हैं, नहीं ये नहीं बात करना, ये कर लो, बट उसको स्नब ना करें एंड लेट हिम टेक पार्ट इन द कन्वर्सेशन। पब्लिक स्पीकिंग घर से शुरू होती है। एग्जैक्टली, आई थिंक जिम रॉन एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट के फादर गुजरे हैं, वो कहते हैं डोंट मिस द चांस टू प्रैक्टिस। तैयारी करके सारी किताबें दोबारा से पढ़ी होंगी ना, नादिया खान शो में जा रहा है, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा। एक्चुअली मैंने अपनी जिंदगी में एक ऐसी फील्ड चूज करी जहाँ पे मुझे रोज अपने आप को अपग्रेड करना पड़े। इनफैक्ट मैं भी इस प्रेशर से गुजरा हूँ। रोज नोट्स पढ़ते हो? रोज नोट्स नहीं, रोज रिसर्चेस पढ़नी पड़ती हैं। वैसे बाकी ट्रेनर जो है इसका तो काम ये है कि इसका काम ही अपग्रेड करना है, अपने सारे लेक्चर चीजें जो है, अपनी बातें, एग्जांपल्स तैयारी करनी पड़ती है। आज भी आपने बहुत अच्छा, मैं से कहा वक्त कम है, मुकाबला जरा ज्यादा बोलना है, उसने भी कहा ठहरे आप देखिए मैं कितना बताता हूँ। नहीं, आई थिंक यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, वंडरफुल टॉपिक बाय दिस शो। बट जिमरॉन बहुत अच्छी बात कहता है कि जिंदगी में कम्युनिकेशन का चांस कभी मिस ना करना। कहीं आपको बोलने का मौका मिल रहा है, कोई स्टेज शो, कोई रोड शो, कहीं पे भी हो, अपना आइडियाज जरूर शेयर करें, बिकॉज लाइफ में आपको एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको याद रहते हैं। बच्चा अपने कॉन्फिडेंस को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करता और है। अगर आप कोई कंपनी में या कुछ, मैं कहती हूँ जरूर ऐसे कंपटीशन स्कूल कॉलेजेस के ऑर्गेनाइज कराएं, कम्युनिटीज के कराएं, जहाँ बच्चों को खुल के बात करने का, एक्सप्रेस करने का मौका मिले। ये एक हमने स्ट्रेस फैक्टर्स बहुत सारे हैं, इतनी कम देर में बात नहीं कर सकते, लेकिन एक स्ट्रेस फैक्टर के चलिए आज बात करते हैं, जो आज हमने डिस्कस भी की, कि बच्चा अगर फ्रस्ट्रेट हो रहा है इस इंस्टीट्यूशन में
कि बाकी बच्चे बोल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं और वो नहीं कर पा रहा, और वो कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स उसको डिस्टर्ब करता है और फिर वो घर में आके भड़ास निकालता है, क्योंकि वो बाहर तो बात नहीं कर पाता, घर में ही बोलता है और फिर घर में ही चिढ़ता है और सबको अपना गुस्सा दिखाता है। तो बच्चों को इनकरेज करें शुरू की एज से कि वो बोलें, लेकिन अब जो इस एज में आ गए हैं तो उनके लिए क्या हो सकता है, बड़े बच्चों के लिए कि अब वो बड़े बाहर बच्चों के लिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ये रियलाइज करे कि वो कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको ये आइडेंटिफाई नहीं, करने पब्लिक की। स्पीकिंग के लिए उनको कैसे, उनके लिए मौके पैदा किए जाएं। पब्लिक स्पीकिंग के लिए मौके पैदा करने के लिए उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो जिस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जा रहे हैं उनके कस्टमर्स लोग हैं, उनके बॉसेस लोग हैं, माशरा लोगों से भरा हुआ है। अगर आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आप नहीं जीत सकते। मैं सिर्फ आखिरी रेफरेंस अगर दे सकूं, वॉरेन बुफे ने कहा कि अगर मैं दुनिया का सबसे मिलियनर आदमी बन सका इट जस्ट बिकॉज मैंने अपने आप को पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में इनरोल किया। इनफैक्ट उसने अपने कंपनी में एक डिग्री के बजाय पब्लिक स्पीकिंग सर्टिफिकेशन लगा के रखी हुई। कहता है कि अगर मैं जो भी कुछ आज तक बन सका हूँ बिकॉज मैंने लोगों के दिलों को जीता। जो इंसान लोगों के दिलों को जीत रहा है, लोगों को अपने आइडिया पे कन्विंस कर सकता है, आई थिंक ही विल बिकम अ बेटर और पर्सन, अ हमारे बेटर शो के जो कॉन्फिडेंट थिंग। प्रोड्यूसर है ना अमजद भाई, उनकी भी मैं आपको एक बात बताती हूँ। उन्होंने भी बड़ा अच्छा कहा है कि नादिया वक्त खत्म हो रहा है, बस अब गुड बाय कह लो, कल के लिए भी कुछ छोड़ दो। थैंक यू अमजद भाई, क्या खूब कहा है आपने, कभी ये भी एग्जांपल दे देना। बिल्कुल, ये example थैंक यू next सो है। मच, Thank you बहुत so शुक्रिया। और शो का टाइम बहुत आगे चला गया, खत्म हो, आज लेट शुरू भी हुआ, लेट खत्म भी हुआ, क्या हो रहा है ये। तो कल आपसे मुलाकात होगी लाइव एज यूजुअल पीटीवी होम पे। खुदा हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।